राजस्थान में बहुत कुछ चल रहा है इन दिनों, जमीन पर भी और राजनीति में भी। जी हाँ, राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार को आईना दिखा रहे हैं कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा। और आईना इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा जो कह रहे हैं उस बात में दम तो है। दूसरी ओर भजनलाल शर्मा भी आईना दिखा रहे हैं, आईना देख रहे हैं टूटी हुई सड़कों का, जयपुर में टूटी हुई सड़कों का। और सड़कों वाला महकमा जो है वो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के पास है। ऐसे में पावर सेंटर की गणित क्या कहती है और पावर सेंटर कौन है, ये बड़े सवाल हैं। पूर्वी राजस्थान के ही तीन बड़े नेता, जयपुर और उसके आसपास के। हालात यह है जयपुर में टूटी हुई सड़कों का, मुख्यमंत्री निकले हैं सड़कों की टोह लेने में। और दिया कुमारी जो है वो बतौर मंत्री सार्वजनिक निर्माण विभाग क्या सोच रही होंगी, तमाम बातें हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे किरोड़ीलाल मीणा के एक और मुद्दे की, जिसमें मेवाड़ यूनिवर्सिटी में डिग्री के सौदे की बात की गई है। और ये बहुत अहम मुद्दा है और ये स्पष्ट करता है कि ये जो खेल है ये सिर्फ पिछली सरकार में ही नहीं चल रहा था, अभी भी बदस्तूर है। नमस्कार, मैं प्रदीप हूँ, आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो क्या आपने कभी सुना है कि 8 नंबर लाके भी कोई पास हो जाता है? सुना होगा निश्चित तौर पे। लेकिन राजस्थान की इस यूनिवर्सिटी में जो हो रहा है उसका नाम मेवाड़ यूनिवर्सिटी है और बाकायदा उसकी डिग्री भी मिल रही है। और इसी मामले को किरोड़ीलाल मीणा ने उठाया है। चित्तौड़गढ़ की यह मेवाड़ यूनिवर्सिटी जो है, इस पे कई सारे सवाल है। फर्जी डिग्री वाली एक यूनिवर्सिटी हिमाचल के सोलन में भी है और उसकी एक ब्रांच माधव यूनिवर्सिटी के नाम से सिरोही में भी है। सरकारों की वहां नजर नहीं जा रही, तमाम चीजें हैं। खैर, उसको फिर कभी अपन एक्सपोज करेंगे। लेकिन चित्तौड़गढ़ की मेवाड़ यूनिवर्सिटी में डिग्रियां बिक रही हैं। तो कुल मिला के राजस्थान में खेल कई जगह चल रहा था, चल रहा है, चलता रहेगा या नहीं, यह सरकार की शुचिता और उसकी विल पावर पर डिपेंड करता है। और विल पावर पे सवाल उठाया जा रहा है किरोड़ीलाल मीणा की ओर से कि प्रदेश का भविष्य गिरवी रखा जा रहा है और शिक्षा मजाक बनाई जा रही है। किरोड़ीलाल मीणा अचानक पहुंचते हैं और जो सामने आता है वो शर्मनाक है, चौंकाने वाला है और सीधे तौर पे उच्च शिक्षा की व्यवस्था पे करारा तमाचा है। उच्च शिक्षा के मंत्री तो वैसे एक और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा हैं, परंतु यह जो मामला है यह राज्यपाल के अधीन आता है। चूंकि चांसलर राज्यपाल होते हैं, कुलाधिपति। ऐसे में इन यूनिवर्सिटीज में चल रहे गोरख धंधे को सीधे तौर पे देखा जाना चाहिए। किरोड़ीलाल मीणा ने ये कहा है, यही शब्द जिसे मैंने कहा, जिसको अवैध घोषित करने की मांग करते हुए कि भाई ये शब्द ठीक नहीं है, गोरखधंधा, इसे बदला जाना चाहिए। विधानसभा में कई बार मामला उठ चुका है। लेकिन किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि ये यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि गोरखधंधा है। महाराणा प्रताप के नाम से मेवाड़ को जोड़ा गया है और उसी नाम को कलंकित किया जा रहा है। तो बात यह है कि कहानी क्या है? तो कहानी यह है कि इस विश्वविद्यालय में, जिसका नाम मेवाड़ विश्वविद्यालय है, मेवाड़ के नाम से राजस्थान के लोग बड़े गौरवान्वित होते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हो। उसी मेवाड़ यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और बीएससी की फर्जी डिग्रियां बांटी जा रही हैं। ना परीक्षा, ना कक्षा, बस पैसा दो, डिग्री लो। अब किसी कॉपी में हस्ताक्षर नहीं है, किसी में तो उत्तर ही नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन प्रथम श्रेणी यानी कि फर्स्ट डिवीजन की डिग्री मिल रही। खेल देखिए आप कि यह सरकार जो है वो पेपर लीक, फर्जीवाड़ा और तमाम मुद्दों को उठाते हुए सत्ता में आई थी कांग्रेस के खिलाफ। और बड़ी चीज ये है कि इसी सरकार में यह कुछ हो रहा है। कहानी जॉर्ज ऑरवेल की पुस्तक एनिमल फार्म की मैनर फार्म जैसी नजर आती है कि मैनर फार्म को जानवरों के हित में खड़ा करने के लिए एक व्यवस्था बदली गई थी और उस व्यवस्था में आए लोग भी वह करने लगे जो पहले से चल रहा था। यहाँ के एक स्वतंत्र बिश्नोई नाम के विद्यार्थी इस मेवाड़ विश्वविद्यालय के, उसका यह कहना है कि वो कॉमर्स का विद्यार्थी था, लेकिन एक दलाल ने 50,000 रुपए लेके उसे एग्रीकल्चर का डिप्लोमा दिला दिया। उसने ना कभी कोई किताब खरीदी, ना क्लास अटेंड की, सीधे एग्जाम दिया और पास भी हो गया। और मंत्री ने खुद उसकी कॉपी देखी बिना किसी हस्ताक्षर के और फिर भी वो पास है। तो क्या ये मजाक है? नहीं, ये धोखा है और पूरे राजस्थान के भविष्य के साथ धोखा है।
तो बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पढ़ा कौन रहा है? इस विश्वविद्यालय चल रहा है, तो शिक्षक भी होंगे। तो बड़ी चीज़ ये है कि किसी को यहाँ पे 2021 में नौकरी मिली, जबकि उनकी पीएचडी जो होती है डिग्री डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी वो 2023 में बन रही है। मतलब यूँ ही ये जो चल रहा है, ये जो सेटअप जिसको किरोड़ीलाल मीणा गोरखधंधा कह रहे हैं, वो एक मज़ाक सा नज़र आता है, सीधे तौर पे हमारी व्यवस्था के। और 2020 से कोई लोग डॉक्टर बन गए, लेकिन उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि जो है वो 3 साल बाद मिलती है। किसी की एमएससी की मार्कशीट जून 2024 में बनती है, लेकिन उनकी जॉइनिंग फरवरी 2024 में हो जाती है। तो बड़ी चीज़ ये है कि सवाल उठाता है कि क्या यही एजुकेशन सिस्टम है? और जनता क्या करे? जनता सरकार बदल रही है इस मुद्दों पे। अब ऐसा ही चलना है, तो फिर बड़ा सवाल ये है कि लोकतांत्रिक नेताओं का कोई फर्ज नहीं है क्या, जो सत्ता में है, जो पावर में है? किरोड़ीलाल मीणा ने जरूर मुद्दा उठा दिया, लेकिन सरकार, भजनलाल शर्मा तो इस पे जागे, उनके कारकुन तो कम से कम ये कहें कि जो हो रहे हैं बर्खास्तगी होगी, कार्रवाई होगी। लेकिन चुप्पी। सवाल है पॉलिटिकल विल का, कि आपके अंदर वो कुव्वत है या नहीं, आपके अंदर वो जज्बा और जज्बात है या नहीं। क्योंकि जब मंत्री ने पूछा कि ये जो डिग्रियां हैं, इन पे वाइस चांसलर की जगह रजिस्ट्रार के साइन क्या है, क्यों है भाई? तो उन्होंने कहा कि हमने कोई नियम नहीं तोड़ा। तो बड़ी चीज ये है कि डिग्री जो है वो कुलपति के हस्ताक्षर से होती है और उसको एक रजिस्ट्रार साइन कर रहा है। जवाब तो ऐसे हैं जो ठगों को भी शर्मिंदा कर दें। लेकिन अगर बात करें कि एसओजी जो इस मामले में पिछले साल एक यूनिवर्सिटी की डीन को गिरफ्तार करती हैं, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जिसे एसओजी कहती है राजस्थान सरकार। एसओजी बेसिकली ज्यादातर कार्रवाइयां चूंकि आरटीआई के दायरे में नहीं आती, इसलिए सरकार का एक ऐसा तंत्र है जो कि खासा मुफीद तरीके से काम करता है कि जनता को वही पता चलता है जो मीडिया में बताया जाता है। तो बड़ी चीज ये है कि इस मामले में पिछले साल एसओजी ने यूनिवर्सिटी के डीन को गिरफ्तार किया था, लेकिन जांच वहीं थम गई और फर्जीवाड़ा फिर से शुरू हो गया। अब इसमें बड़ा सवाल ये है कि मौजूदा सरकार से कौन मिला हुआ है? क्योंकि ये सवाल हम नहीं, ये किरोड़ीलाल मीणा उठा रहे हैं। क्या यहाँ एसओजी सिर्फ दिखावे के लिए आई थी? क्या इस जांच को दबा दिया गया कि साहब पहले जो खेल चल रहा था उसमें कहीं हिस्सा जा रहा होगा, अब जांच शुरू की जाती है, हिस्सा तय होता है, नहीं होता है। तमाम चीजें, बड़े सवाल हैं जो कि किरोड़ीलाल मीणा उठा रहे हैं। और मंत्री ने एसओजी जो कि सीधे सीएम के अंडर आती है, उनके अफसरों को सीधे तौर पे कहा कि ये तमाशा नहीं चलेगा, अब आगे की कार्रवाई हम करेंगे। और ये मामला, जैसा मैं कह रहा हूं, कि सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का मामला नहीं है। राजस्थान में कोई ऐसा जिला नहीं है जहां दलाल सक्रिय नहीं हो, बेरोजगार युवाओं को फंसाते हैं, डिग्री दिलवाते हैं और बाद में वही डिग्री सरकारी नौकरी में लगती है। कैसे, क्यों, पाई? और बड़ी चीज है कि आप सोचिए कि एक फर्जी डिग्री वाला, क्योंकि अब तंत्र में बहुत सारे लोग ऐसे आ चुके हैं जो खुद फर्जी डिग्रियों से, फर्जी तरीके से आए हुए हैं, तो उन्हें ये चीज बेमानी नहीं लगती। बड़ी संख्या में थानेदार फर्जी डिग्रियों से, फर्जी पेपर लीक से बन गए। न्याय करने वाली कुर्सियों पे जब ऐसे लोग बैठने लगेंगे, तो फिर जो तेरी रहमत ने दिया जो गुनहगारों का साथ है, तो फिर बेगुनाह भी चिल्लाएंगे कि हम भी गुनहगार हैं। तो इससे बड़ा क्या अपराध होगा? और राजस्थान में ये जो चल रहा है, सीधे तौर पे एक बड़ा सवाल है, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है भजनलाल शर्मा की सरकार पे, कि यह जो डिग्रियां दिखाई जा रही हैं, जिसे किरोड़ीलाल मीणा ने दिखाया और कहा कि सिर्फ कागज के टुकड़े हैं और भविष्य को एक ऐसी चकाचौंध दिखा के खराब किया जा रहा है जिसके आगे का रास्ता बड़ा बेमानी है। आगे का रास्ता कहीं बुलावा नहीं देता। और इस मामले में सवाल वहीं के वहीं खड़े हैं। किरोड़ीलाल मीणा ने जो प्रश्न उठाए हैं, या हम जो बात कर रहे हैं, कि यह जो मेवाड़ यूनिवर्सिटी जिसके ऊपर पिछली बार कार्रवाई की धौंस दिखा के बंद कर दिया गया मामला, तो क्या इस बार सच में कार्रवाई होगी, या ये भी एक और जांच बन के ठंडे बस्ते में चली जाएगी? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।